प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम पत्र के अंतर्गत आज हम अफवाह तंत्र तथा अफवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के अफवाह जल की विशेषताओं का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है, वर्णनात्मक उपागम तथा जाननिकी उपागम। वर्णनात्मक उपागम के अंतर्गत क्षेत्र विशेष की सरिताओं के आकार तथा प्रतिरूप की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जननिक उपागम के अंतर्गत क्षेत्र विशेष की सरिताओं के उद्गम एवं विकास का उस क्षेत्र के शैल प्रकार, भूमि की संरचना, विवर्तनिकी तथा जलवायु दशाओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इस तरह अफवाह तंत्र का संदर्भ सरिताओं की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से होता है, जबकि अफवाह प्रतिरूप का संदर्भ क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था से होता है। किसी भी प्रदेश में अफवाह तंत्र की उत्पत्ति तथा समय के साथ विकास दो प्रमुख कारकों द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होता है, प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति तथा ढाल एवं भूमिकीय संरचना यथा वलन, भ्रंश, विदर, संधि, नतिलंब तथा शैल का प्रकार। अफवाह तंत्र की सरिताओं को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्रमवर्ती अफवाह तंत्र, जो क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रभावित होती हैं तथा भूमि के संरचना के साथ समायुक्त होती हैं, यथा अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती तथा नवानुवर्ती सरिताएं। अक्रमवर्ती, जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती तथा भूमि की संरचना के प्रतिकूल प्रभावित होती हैं, यथा पूर्ववर्ती या पूर्वारोपित सरिताएं। प्रमुख अफवाह तंत्र: क्रमवर्ती अफवाह तंत्र, अनुवर्ती सरिता। किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती सरिता का उद्गम होता है। ये सरिताएं क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रभावित होती हैं। दूसरे शब्दों में अनुवर्ती नदियां प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। इन्हें नती सरिता कभी कहते हैं। वरित पर्वतीय क्षेत्रों में अनुवर्ती नदियों का अभिनतीय गर्तों में उद्भव होता है। परवर्ती सरिता, अनुवर्ती सरिता के बाद उत्पन्न तथा अपनतियों या कटकों के अक्षों का अनुसरण करने वाली सरिताओं को परवर्ती सरिता कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार पर्वतीय नदियां अपनतियों के पार्श्व भाग पर उत्पन्न होकर अभिनतीय प्रमुख अनुवर्ती नदियों से समकोण पर मिलती हैं, जबकि अन्य का कहना है कि पर्वतीय नदियां प्रमुख अनुवर्ती के समानांतर होती हैं। ओल्ड्रिज तथा मार्गन के अनुसार प्रमुख अनुवर्ती की प्रथम पीढ़ी की सभी सहायक नदियां परवर्ती होती हैं। प्रति अनुवर्ती सरिता, प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिता की प्रति अनुवर्ती कहा जाता है। वास्तव में प्रति अनुवर्ती भी अनुवर्ती सरिता ही होती है, क्योंकि यह भी ढाल के अनुरूप ही प्रभावित होती है। प्रति अनुवर्ती परवर्ती से समकोण पर मिलती है। उदाहरण के लिए शिवालिक श्रेणियों से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताएं प्रति अनुवर्ती हैं, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रधान अनुवर्ती गंगा तथा यमुना के सहायक पूर्व पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली परवर्ती नदियों से समकोण पर मिलती है। नवानुवर्ती सरिता, प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के अनुरूप दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताओं को नवानुवर्ती कहा जाता है। प्रधान अनुवर्ती की तुलना में नवानुवर्ती का उद्भव बहुत बाद में होता है। नवानुवर्ती सरिता का उद्भव वलित संरचना पर द्वितीय अपरदन चक्र के समय होता है। प्रथम अपरदन चक्र के दौरान वलित पर्वतों के अपरदन के कारण उच्चावच प्रतिलोमन होता है, जिस कारण अपनतियों के स्थान पर अपनतीय घाटियों और अभिनतियों के स्थान पर अभिनतीय कटक का निर्माण होता है। अक्रमवर्ती अफवाह तंत्र, जो नदियां प्रादेशिक ढाल के अनुरूप न होकर अक्रमवती, जो नदियां प्रादेशिक ढाल के अनुरूप न होकर प्रतिकूल दिशा में तथा भूमि की संरचना की आर पार प्रभावित होती है, उन्हें अक्रमवती सरिता कहते हैं। इस तरह की अक्रमवती अफवाह तंत्र के अंतर्गत पूर्ववर्ती तथा पूर्वारोपित सरिता अधिक महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र, पूर्ववर्ती जलधारा उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थलखंड के उत्थान
के पहले हो चुका है। साधारण अर्थों में पहले से प्रवाहित होने वाली जलधारा को पूर्ववर्ती कहते हैं, जिस पर संरचना या स्थलखंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता। नदी घाटी का विकास किसी स्थान विशेष पर हो जाता है और उसके बाद यदि नदी के मार्ग में स्थलखंड में उत्थान होता है तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठे स्थलखंड को काटकर अपने पुराने मार्ग एवं घाटी को संरक्षित रखती है। पूर्ववर्ती नदियां वे जलधाराएं हैं जो स्थलखंड में उत्थान होने पर भी अपने मार्ग को ही अपनाती हैं। इस तरह पूर्ववर्ती नदियां अपने धरातलीय ढाल तथा संरचना से समायोजित नहीं होती। पूर्ववर्ती नदियों को अक्रमवती जलधारा भी कहा जाता है। पूर्वारोपित अफवाह तंत्र। पूर्ववर्ती सरिता के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित सरिता अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती है, अर्थात वह स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दोनों नदियां समान उत्पत्ति वाली हैं। इनके विकास के इतिहास में पर्याप्त विभेद है, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पूर्वारोपित सरिता के विकास का उल्लेख वह अंतर्स्पष्ट सिद्ध होता है। यह सदैव आवश्यक नहीं कि भूमिगत संरचना का ढाल या भूमिगत शैलों के स्तर का स्वभाव उसके ऊपर बिछे शैल आवरण के समान हो। प्राय ऐसा होता है कि ऊपर का शैल आवरण अपने नीचे स्थित शैल की संरचना से भिन्न होता है। सर्वप्रथम नदी की घाटी का निर्माण ऊपरी आवरण पर होता है, जबकि ऊपरी आवरण पर नदी की घाटी का विकास हो चुकता है। तो नदी निम्न कटाव द्वारा अपनी निर्मित घाटी का विस्तार तथा विकास निचली संरचना पर भी करती है। पूर्वारोपित तथा पूर्ववर्ती सरिताओं में अंतर यह होता है कि प्रथम अपनी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती है, चाहे वह किसी प्रकार की संरचना क्यों न हो। इसमें उत्थान का समावेश नहीं किया जाता। दूसरी में संरचना का महत्व नहीं होता है, वरन नदी के मार्ग में उत्थान होता है और नदी उत्थान के साथ गहरा कटाव करके अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती है। परंतु अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह अंतर और सूक्ष्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेनीप्लेन पर जलोढ़ मिट्टी या सागरीय मिट्टी की पतली परत बिछी है तथा यदि उस पर नदी का विकास होता है तो घाटी का निचले शैल पर आरोपण हो जाता है। यदि पेनीप्लेन का उत्थान हो जाता है तो नदियों में नवोन्मेष आ जाता है और अपने निम्न कटाव द्वारा अपनी घाटी को पूर्ववर्ती बनाए रखती हैं। संरचना चाहे जो हो, यहाँ पर पूर्ववर्ती तथा पूर्वारोपित में अंतर स्पष्ट करना कठिन हो जाता है। परंतु यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो दोनों नदियों के संबंध में उत्थान के स्वभाव में अंतर होता है। पूर्ववर्ती नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान होता है, जबकि पूर्वारोपित नदी के मार्ग में प्रादेशिक उत्थान होता है।